दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में द कश्मीर फाइल्स मूवी का बिहाइंड द सीन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूं। यह वीडियो कश्मीर फाइल मूवी के रिगार्डिंग आपके लिए फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो होगी, क्योंकि यहां हम आप लोगों को द कश्मीर फाइल्स मूवी की स्टार्टिंग एंड की सारी सीन एंड शूटिंग लोकेशन तो आपको दिखाएंगे। इसके अलावा आप जान पाओगे कि मूवी में जो बिट्टा कराटे है यानी लीड विलन, वो असल जिंदगी में कौन है, कैसा दिखता है और अभी कहाँ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मूवी के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी हैं और इसे जी स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म का बजट 15 करोड़ है। अब जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तब तक इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ हो चुका है। आई डोंट नो यह फिल्म कितनी कमाई करेगी, बट इतना तो फिक्स है कि इस मूवी ने यह फिर से प्रूफ किया है कि कंटेंट और सही डायरेक्शन के आगे महंगी फिल्में भी फीकी पड़ जाती है। क्या आपको पता है इस फिल्म की रियल शूटिंग लोकेशन कश्मीर चुनी गई थी। कुछ सीक्वेंस यहाँ शूट भी कर लिए गए थे, बट जब वहाँ के लोकल एंड पावरफुल ग्रुप को मूवी के बारे में पता चला कि मूवी में एंटी इंडियंस स्लोगन होने वाले हैं एंड मूवी कश्मीर पर ही बन रही है, तो उन्होंने फिल्म मेकर को परेशान करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से शूटिंग लोकेशन शिफ्ट करके देहरादून कर लिया गया। चिन्मय मांडलेकर ने बिट्टा कराटे का रोल निभाया इस मूवी में एंड उनके पीछे टेररिस्ट की भीड़ और स्टार कास्ट दिखाने के लिए देहरादून गांव से ही लोगों को ऑडिशन से चुना गया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ दिखाया जा सके। बट यहाँ एक ट्विस्ट है। पहले जब कश्मीर छोड़कर मेकर्स की टीम देहरादून शिफ्ट हुई थी तो वहाँ भी उन्हें इस फिल्म के लिए अलाउड नहीं किया गया था। फिर जाकर गांव वालों ने बिट्टा कराटे का रोल निभा रहे चिन्मय मांडलेकर के सामने यह शर्त रखी कि उसे आफ्टर शूटिंग लाउड स्पीकर में भारत माता की जय बोलना होगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। तो कश्मीर फाइल मूवी में वहां के सीएम के बारे में भी बातें की गई है एंड उस समय कश्मीर के जो सीएम थे वो फारूक अब्दुल्ला थे। मूवी का यह सीन मार्केट का है, जब अनुपम खेर जी को मिथुन जी अपने गाड़ी से उन्हें छोड़ने जाते हैं और रास्ते में रुककर वह फल खरीदने लगते हैं। यहाँ इंडियन करेंसी के बदले फल वाला उसे पाकिस्तानी करेंसी देता है, तो यह सीन इसी गोलंबर में शूट किया गया है जिसे आप यहाँ देख रहे हो। कश्मीरी पंडितों द्वारा जम्मू कश्मीर छोड़े जाने वाले सीक्वेंस का यह बिहाइंड द सीन है एंड उसी के अगले सीक्वेंस में हमें वह कैंप दिखाया जाता है जहाँ कश्मीरियों को टेंट में रखा जाता है। यहाँ उनसे मिलने मंत्री जी आते हैं एंड साथ में मिथुन सर भी होते हैं। तो यह उसी समय का सीन है। यहाँ डायरेक्टर साहब सीन को निर्देशन दे रहे हैं। इस सीक्वेंस में जितने भी लोग आपको लीड स्टार कास्ट के पीछे दिख रहे हैं वो सारे देहरादून के लोकल ही हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के लीड विलन बिट्टा कराटे यानी फारूक अहमद डार है, जिसे कश्मीरी पंडितों का कसाई भी कहा जाता था। कश्मीरी घाटी में सबसे पहले हथियार उठाने वालों की लिस्ट में बिट्टा का नाम ही आता है। वह जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF का लीडर था, जिसे आपने द कश्मीर फाइल मूवी में देखा था। उसे पाकिस्तान के अशफाक माजिद वानी ने POK जाकर उनकी ट्रेनिंग दी थी, आतंकी ट्रेनिंग। एंड 1990 में जब घाटी में पलायन शुरू हुआ था तो उसके पीछे बिट्टा का ही खौफ था। मेरे कहने का मतलब है कि जिस समय घाटी में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था उस टाइम बिट्टा JKLF का एरिया कमांडर था। 1991 के एक टीवी इंटरव्यू में उसने 20 से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की बात कबूली थी एंड बाद में उसने यह भी कहा था कि हो सकता है 30 से 40 से ज्यादा पंडितों को भी वो मारे हो। एक्चुअली 22 जनवरी 1990 को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने फारूक अहमद डार यानी बिट्टा को श्रीनगर से अरेस्ट किया था। उस टाइम बिट्टा पर 20 मुकदमे चलाए गए थे, जिसके कारण वो अगले 16 साल हिरासत में गुजारा और 2006 में उसे टाडा कोर्ट से जमानत मिल गई, क्योंकि ऑपोजिशन पक्ष के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। बिट्टा जब रिहा होकर गुरु बाजार पहुंचा तो वहां पर उसका जोरदार स्वागत हुआ था और उस पर फूलों की बारिश की गई। कुछ सालों में ही वह फिर से JKLF का चीफ बन गया, लेकिन अब उनका रवैया अलग था। वह हिंदुस्तान के हित में बातें करने लगा था। अगेन 2019 में बिट्टा को झटका लगा एंड 2019 में पुलवामा हमले के बाद एजेंसियों ने आतंकियों की फंडिंग पर तेजी से चोट करना शुरू कर दिया एंड उन्होंने JKLF को भी बैन कर दिया। बाद में बिट्टा कैमरे पर यह कबूलते पकड़ा गया कि उसे और बड़े अगलाववादी नेताओं को भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अच्छी खासी रकम दी है, जिससे कि वे घाटी में आतंक फैला सके। बिट्टा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NI के रडार पर आ गई है
मार्च 2019 में एनआईए ने बिट्टा कराटे समेत कई अलगाववादियों को गिरफ्तार कर लिया था एंड तब से वह जेल में ही है। बिट्टा जब गिरफ्तार हुआ तो खुद इंटरव्यू में यह कहा था कि उन्होंने जितना कुछ भी किया है वो सब अशफाक के कहने पर ही किया, उनके ऑर्डर पर ही किया। बाय द वे, इन लोगों के द्वारा मासूम तो सताए गए ही थे, बट अशफाक माजिदवानी की मौत उन मासूमों से भी निर्मम हुई थी। केवल 24 साल की उम्र में ही इंडियन पारा कमांडोज ने उसे मौत के घाट उतार दिया था एंड यह घटना 30 मार्च 1990 की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जितना प्यार द कश्मीर फाइल मूवी के ऊपर था उतना ही प्यार आप लोग इस वीडियो को भी दोगे। एंड अपना ख्याल रखें, लाइक करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।